जीवतो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता। आशय यह है कि जब जीवित हों उस समय अपने वचनों से यानी मन वचन कर्म से सत्कार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी भावना के अनुसार सेवा करना, उनके देहांत के बाद श्राद्ध कर्म में प्रचुर मात्रा में जो ज़रूरतमंद हैं उनको भोजन कराना और फिर गया में आकर पिंडदान करना, ये जो तीन चीज़ें हैं यही किसी पुत्र की पुत्रता है, पुत्र का पुत्रत्व है। देवी भागवत पुराण का एक श्लोक है। नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। ज्ञान और मोक्ष की भूमि कही जाने वाली गया नगरी में उसके फल्गु तट पर पितृपक्ष 2025 ईस्वी के इस जन सम्मर्द यानी मेले में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी यह मेला ढलान पर है। अब बस 2-3 दिनों का कुल अवसर है। ज्ञान और मोक्ष की भूमि कहने से जो एक बिंब बनता है, उसमें एक तरफ इतिहास के महानतम व्यक्तियों में से एक तथागत बुद्ध को जो संबोधि प्राप्त हुई थी उसका बिंब बनता है। और जब हम कहते हैं मोक्ष की भूमि तो इसी पितृपक्ष मेले के स्थल का एक बिंब बनता है, एक संश्लिष्ट बिंब है। दो संस्कृतियों के संघर्ष का बिंब प्रतीत होता है। एक बौद्ध संस्कृति, दूसरी बौद्धेतर परंपरागत हिंदू संस्कृति। अगर आप इतिहास के गवाक्ष खोलें तो यह जो पूरा इलाका है जिसे हम गया धाम कहते हैं, बौद्ध और बौद्धेतर संस्कृतियों के संघर्ष और समन्वय की एक अद्भुत गाथा है। वायु पुराण में जो कुछ अध्यायों का गया महात्म्य वाला हिस्सा दिखाई देता है, उससे यह ज्ञात होता है कि किसी सुदूर अतीत में गय नामक एक परम वैष्णव असुर ने अपना शरीर, पूरा शरीर ब्रह्मा जी को यज्ञ कार्य के लिए अर्पित किया था। और वह उत्तर दिशा में सिर और दक्षिण दिशा में पैर करके जो लेट गया था, उसी के शरीर पर यह पूरा गया धाम बसा हुआ है। कहानी थोड़ी विस्तार से यह है कि उसकी प्रचंड तपस्या से खुश होकर विष्णु ने उसे ऐसा वरदान दिया कि जो भी उसके शरीर का स्पर्श करेगा वह सीधा वैकुंठ को प्राप्त करेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से ऊपर की पवित्रता उसे प्रदान की गई थी। इसके बाद देवलोक में हलचल मची कि यह तो सृष्टि की व्यवस्था के विरुद्ध है। यमलोक खाली दिखाई देने लगा तो त्राहि त्राहि करते देवगण
विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने यह ब्रह्मा जी को सलाह दी कि आप जाकर उसके पूरे शरीर को यज्ञ कार्य के लिए मांग लीजिए, और ब्रह्मा जी ने वैसा ही किया। ब्रह्मा जी ने एक उसी के लेटे हुए शरीर के हिस्से में यज्ञ कार्य आरंभ किया, लेकिन उसका शरीर हिलने लगा। वह शरीर हिल रहा था और उसे स्थिर करने के लिए तमाम प्रयत्न किए गए। उसके मस्तक पर यमराज ने एक बहुत बड़ा शिलाखंड या एक पहाड़ी का एक हिस्सा रखा। उसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो अंत में विष्णु को आना पड़ा और अपनी गदा के प्रयोग से उसे स्थिर करना पड़ा। उसके बाद गयासुर ने यह वरदान मांगा कि यह जो मेरा शरीर है, इस पर जो कुछ श्राद्ध कर्म या पिंडदान हो उसका बहुत बड़ा फल हो, और मेरा जो मस्तक क्षेत्र है 1 कोश का और पूरा जो शरीर क्षेत्र है वह 5 कोश का, यह एक पवित्र भूमि के रूप में युग युगांतर तक, जब तक सूर्य चंद्र है तब तक प्रतिष्ठित रहे। तो कुल मिलाकर यह जो कथा है, इसमें हम यदि इतिहास के तत्व ढूंढने का प्रयास करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम के सहकर्मी प्रसिद्ध इतिहासकार राजेंद्र लाल मित्रा की जो प्रसिद्ध पुस्तक बोध गया है, उसके आधार पर यह कहना चाहते हैं कि वस्तुतः यह बौद्ध और बौद्धेतर हिंदू अथवा वैष्णव के संघर्ष की एक रूपक कथा है। गयासुर को अधीन बनाने की जो प्रक्रिया है, अनुकूल बनाने की जो प्रक्रिया है, वह वस्तुतः बुद्ध के अनुयायियों या बौद्ध संस्कृति को हिंदू संस्कृति में अंतर्भूत करने की प्रक्रिया है। और एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि जो मस्तक वाला क्षेत्र है गयासुर का, वही वर्तमान गया का पवित्र धाम है, और शेष जो क्षेत्र है वह बौद्ध प्रभाव का क्षेत्र है। मस्तक वाला उसी का केंद्र है। तो जो वैष्णव मत की विजय हुई, संभवतः शंकराचार्य या उनके बाद, तो उसी घटना को यह रूपक कथा प्रतीकित करती है। एक इतिहास के विद्वान हैं अर्जुन चौबे काश्यप, उन्होंने भी लगभग जो राजेंद्र लाल मित्रा हैं उन्हीं की तरह बात कही है। तो यह जो कथा है गयासुर वाली, यानी बौद्ध मत अनुयायियों पर वैष्णव मतानुयायियों या परंपरागत हिंदू धर्म की जो विजय है, उसी के रूप में हमें पढ़ना चाहिए। ललिता प्रसाद विद्यार्थी ने जो एक किताब लिखी है, उत्तर भारत का एक सांस्कृतिक नगर गया, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि अर्जुन चौबे काश्यप के मतानुसार शंकराचार्य ने जो अपने बौद्धिक बल से उस समय के पतनशील बौद्ध धर्म के अनुयायियों को प्रभावित कर जो एक छाप छोड़ी, उसी का परिणाम है गया में इस प्रकार की एक नई धार्मिकता पैदा हुई, जिसे हम गयावाल पंडे और श्राद्ध संरचना के रूप में देखते हैं। और इसका सबसे पुराना जो प्रतिष्ठित होने का साक्ष्य है वो 11वीं शताब्दी के पहले का शायद नहीं है।
दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि 11वीं शताब्दी के पहले इस सांस्कृतिक रूपांतरण की प्रक्रिया भले शुरू हुई हो, लेकिन अंतिम रूप प्राप्त किया इसने 11वीं शताब्दी के आसपास ही। तो गया में आकर अपने पितरों को श्रद्धा निवेदित करना, उनके लिए पिंडदान करना, उनका श्राद्ध करना एक प्रशस्त कार्य माना जाता है। प्रसंगवश श्राद्ध शब्द पर भी थोड़ा सा विचार आवश्यक हो जाता है। यह शब्द भाषा विज्ञान में अर्थ परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। जो श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य है या कार्य समूह है, वह है श्राद्ध। श्रद्धा में अण प्रत्यय से श्राद्ध शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। श्रद्धया कृतं संपादितं तत्श्राद्धम और श्रद्धया दीयते यस्मात् तत्श्राद्धम। भाषा विज्ञानी इसे इस रूप में कहते हैं या कह सकते हैं कि श्रद्धा से किए गए किसी कार्य को किसी समय में श्राद्ध कहते थे, लेकिन धीरे धीरे यह अर्थ संकोच की ओर गया और केवल पितरों के निमित्त किए जाने वाले और्ध्वदैहिक या उनके निमित्त किए जाने वाले वार्षिक अथवा अवसर विशेष पर किए जाने वाले श्रद्धापूर्ण ऐसे कार्यों को श्राद्ध कहा जाने लगा, जिसमें कुछ पूज्य या पुरोहित को दान आदि दिए जाते थे। तो श्राद्ध शब्द जिस तरह से अर्थ परिवर्तन का उदाहरण है, उसी प्रकार दक्षिणा शब्द भी ऐसा कहा जा सकता है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जो दान दिया जाता है उसे दक्षिणा कहा जाता है। मूल अर्थ यही था, लेकिन धीरे धीरे इसका अर्थ इस तरह से विस्तृत हुआ कि यजमानी सिस्टम में दक्षिणा हर दान को कहा जाने लगा। तो लाक्षणिकता अर्थ परिवर्तन का सबसे प्रमुख हेतु है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के मत से इतने बड़े हिंदू तीर्थ के रूप में गया धाम की प्रसिद्धि संभवतः आधुनिक काल की देन है। यद्यपि 7वीं शताब्दी के शंकराचार्य के बाद इसकी इस रूप में प्रसिद्धि की बात इतिहासकार खंगाल के निकालते हैं, लेकिन वह प्रक्रिया जिस धीमी गति से चली उसमें लंबे समय तक, कई सदियों तक स्थानीय स्तर पर तो इसकी प्रसिद्धि हुई, लेकिन एक व्यापक अंतर प्रांतीय या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रसिद्धि नहीं बन पाई। क्योंकि अगर बनती तो इस प्रकार के श्लोक में कहीं न कहीं गया की भी गुंजाइश होती। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये जो 7 मोक्षदायक पुरियों की कल्पना है उसमें गया नहीं है। और यह श्लोक संभवतः 10वीं शताब्दी के आसपास की रचना है। कहा तो यह भी जाता है कि जो विष्णु पद की अवधारणा है वह भी बौद्ध पर वैष्णव विजय का एक प्रतीक है। बुद्ध को विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता प्रदान की गई और एक समन्वय का रास्ता शंकराचार्य द्वारा निकाला गया।
और पद पूजन की परंपरा जो बौद्धों में थी, उसे परंपरागत हिंदू धर्म ने अपने में समाविष्ट किया और विष्णु पद की प्रतिष्ठा शुरू हुई। जहाँ विष्णु पद है, पौराणिक कथा के अनुसार वह गयासुर का शीश है, जिस पर विष्णु का चरण चिन्ह अंकित है। जैसा कि गयासुर वाली कथा में गयासुर को विष्णु द्वारा दिए गए वरदान के रूप में दिखाई देता है, तो हमने देखा कि यह एक प्रतीक कथा है। इस प्रतीक कथा के माध्यम से सांस्कृतिक संघर्ष की एक कहानी को बड़ी खूबसूरती से वायु पुराण में गूंथ दिया गया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि शुरू में देवी भागवत पुराण के श्लोक के माध्यम से मैंने उद्धृत की थी। पहली बात यह थी कि जीवतो वाक्य करणात्, अपने माँ बाप के जीवन काल में ही जो उनका सत्कार किया जाए वही सबसे श्रेष्ठ सत्कार है। बाकी तो सिर्फ भावनात्मक बातें फिर हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग दिखाई देते हैं तो जिंदगी भर अपने माँ बाप या उनके समकक्ष लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन फिर उनके देहांत के बाद लोकाचार के तहत आकर यहाँ मरणोत्तर श्राद्ध में उनके सत्कार की तलाश करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् अनपाकृत्य मोक्षम तु सेवमानो व्रजत्यधः। 3 ऋणों की कल्पना है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इस विषय से संबंधित लगभग 1 साल पहले के एक वीडियो में भी यह बात साझा की गई थी कि जो पितृ ऋण है उसी के अंतर्गत यह जो अभी पितृपक्षीय आयोजन में दिखाई दे रहा है वह है। लेकिन असली पितृ ऋण का चुकता अपने माँ बाप या उनके समकक्षों की जो जीवित रहते सेवा है उसी में हमें ढूंढना चाहिए। वह सबसे बड़ी चीज है। बाकी एक भावना के रूप में भले वह श्रेयस्कर हो, लेकिन एक है वास्तविक और एक है छाया। वास्तविक और छाया का मेल हो, वास्तविक का प्रतिनिधि हो छाया, तब तो ठीक है। लेकिन लोग छाया को पकड़ लें वास्तविकता को छोड़ के, यह कदाचित ठीक नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि जल्द ही इस विषय या किसी अन्य विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।